अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी दीवार चीन की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार को कब, क्यों और कैसे तामीर किया गया था। ये दीवार कितनी लंबी और चौड़ी है, दीवार चीन को तामीर करने में कितना वक्त लगा था, इस दीवार को बनाने में कितने मजदूरों ने हिस्सा लिया, जब इस दीवार के कुछ हिस्से टूट फूट का शिकार हुए थे तो उसकी बुनियादों से क्या दरियाफ्त हुआ, दीवार चीन की ईंटों में कौन सी खास चीज मिलाई गई थी, क्या वाकई इस दीवार को चांद से देखना मुमकिन है, और अगर कोई शख्स इस दीवार को मुकम्मल तौर पर सर करना चाहे तो उससे कितना वक्त लगेगा, ये सब कुछ आप जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, दीवार चीन, जिसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा है। दुनिया की इस सबसे बड़ी दीवार के बारे में जानता तो तकरीबन हर शख्स ही है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि दीवार चीन को आखिर किस मकसद के तहत तामीर किया गया था। आपको बताते चलें कि चीन का एक बादशाह जिसका नाम चिन शी हुआंग था, उस बादशाह ने उस वक्त अपने मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए एक दीवार तामीर करने की ख्वाहिश जाहिर की। ये वो वक्त था जब बहुत से ममालिक चीन के दुश्मन बने बैठे थे, इसीलिए उस वक्त इस दीवार को तामीर करने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ मुल्क को दुश्मन के हमलों से महफूज रखना था। शायद आप ना जानते हों कि चीन के शुमाल में मंगोल कौम का मुल्क मंगोलिया आबाद है। मंगोलिया कौम की डाकू, लुटेरे और इस मुल्क के हुक्मरानों को भी जब भी मौका मिलता तो वो चीन पर हमला कर देते, जिससे चीन का अमन बर्बाद होके रह जाता और लोग खुद को चीन में गैर महफूज समझने लगते। लिहाजा चीन के बादशाह ने इस मसले का हल इस तरह से निकाला कि चीन के शुमाल में एक लंबी दीवार तामीर कर दी जाए। याद रहे कि पुराने जमाने में किसी भी मुल्क को बैरूनी हमलों से महफूज रखने के लिए या तो एक तवील दीवार तामीर की जाती थी या फिर शहरों के अंदर खंदक खोदी जाती थी, लेकिन चीन के हुक्मरानों ने खंदक खोदने की बजाय एक लंबी चौड़ी दीवार तामीर करने का फैसला किया। अगर बात की जाए इस दीवार की लंबाई की तो दीवार चीन की लंबाई एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1,32,000 मील है, जबकि इस दीवार की ऊंचाई 25 से 30 फुट तक है। इसी तरह दीवार चीन की चौड़ाई नीचे से तकरीबन 25 फुट और ऊपर से तकरीबन 12 फुट तक बताई जाती है। आपको जानकर हैरत होगी कि इस दीवार के हर 200 गज के फासले पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाए गए हैं और इस दीवार के ऊपर से तकरीबन 500 घोड़े एक के वक्त में एक साथ दौड़ सकते हैं। क्योंकि अपने वक्त में इस दीवार को बनाने का मकसद चीन को मंगोलिया मुल्क से महफूज रखना था, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ दीवार चीन एक मशहूर तरीन सियाहती मकामात की हैसियत इख्तियार करने लगी। जी हाँ, आज दुनिया भर से जो लोग भी चीन जाते हैं वो एक बार तो दीवार चीन का विजिट जरूर करते हैं। बताया जाता है कि दीवार चीन को बनाने में तकरीबन 10 लाख मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिनमें लाखों की तादाद में मजदूर अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। उस वक्त जो मजदूर हिम्मत हार कर इंतकाल कर जाता तो उससे इसी दीवार में दफन कर दिया जाता था। यही वजह है कि जब दीवार चीन टूट फूट का शिकार हुई तो उसकी बुनियादों से इंसानी ढांचे और इंसानी हड्डियां भी दरियाफ्त हुई। ये इंसानी ढांचे इस बात की निशानदही करते हैं कि अपने जमाने के लोगों ने इस दीवार को तामीर करने में न सिर्फ अपना दिन रात और खून पसीना एक किया, बल्कि इस शाहकार को बनाने में अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। मगर इस दीवार ने तामीर होने के बाद चीनी लोगों को बैरूनी हमला आवरों से महफूज जरूर कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि एक लंबा अरसा गुजर जाने और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये दीवार दिन ब दिन अपना वजूद खोती चली जा रही है, जिसकी वजह से इस शाहकार के आस पास रहने वाले लोगों ने दीवार चीन के टूटे हुए हिस्सों से ईंटें निकालकर अपनी जरूरियात पूरी करना शुरू कर दी। जिस जगह से दीवार टूट फूट का शिकार हो चुकी थी उससे तो चीनी हुक्मरानों ने अपनी सरबराही में काफी हद तक मरम्मत करवा दिया है, लेकिन चीन के रहने वाले तमाम तर लोगों पर भी ये लाजिम है कि वो इस दीवार को अपने बुजुर्गों की दी गई विरासत समझकर इसकी हिफाजत करें, क्योंकि दीवार चीन इंसानी हाथों से तामीर की जाने वाली दुनिया की सबसे तवील तरीन दीवार है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर देने वाली ये दीवार चीनी हुक्मरानों और चीनी लोगों के बायस वक्त गुजरने के साथ साथ टूट फूट का शिकार होती जा रही है। वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इस दीवार का सिर्फ 8 से 10% हिस्सा पहले ही की तरह बेहतर हालत में बचा है, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक इस दीवार को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ उन देहातियों का है जो इस जगह के इर्द गिर्द रहते हैं। वो लोग इस दीवार में लगी मजबूत तरीन ईंटें निकाल कर पहले जमा करते हैं और फिर उनसे अपने घर तामीर करते हैं।
इस दीवार की ईंटों की मुसलसल चोरी के बायस दीवार चीन को आए रोज नुकसान पहुंच रहा है। कहा जाता है कि इस दीवार को अगर चांद से भी देखा जाए तो बआसानी दिखाई देने लगती है, लेकिन याद रहे कि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नासा का कहना है कि चांद से दीवार चीन को देखना मुमकिन तो है, पर इससे इंसानी आंख से देखना मुमकिन नहीं है। इसी तरह एक खलाबाज का भी दावे के साथ कहना था कि दीवार चीन को चांद से देखना नामुमकिन है। अलबत्ता इसकी थोड़ी बहुत निशानदही जरूर की जा सकती है। बताया जाता है कि दीवार चीन को तामीर करने का आगाज 206 कबल मसीह में किया गया था और इसे मुकम्मल तौर पर तामीर करने में तकरीबन 1700 से 2000 साल का वक्त लगा था। इस दौरान सैकड़ों चीनी बादशाहों के इक़्तिदार में आए जाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन दीवार चीन की तामीर का काम कभी न रुका बल्कि लगातार जारी रहा। इसके बाद आगाज हुआ साल 1368 का और इस दौरान एक नए शाही खानदान की हुकूमत चीन पर चलने लगी। इस वक्त भी इस दीवार की तामीर जारी थी और फिर 250 साल गुजर जाने के बाद इसी शाही खानदान के एक बादशाह के दौर में दीवार चीन की तामीर के 90% हिस्से को मुकम्मल कर लिया गया। यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात से आगाह करते चलें कि दीवार चीन की तामीर के दौरान ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का नहीं बल्कि चावल का आटा इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आज दीवार चीन के दरमियान में दिखाई देने वाली सफेदी कोई सफेद सीमेंट नहीं बल्कि चावल का आटा है, जिस इसे तामीर करते वक्त इस्तेमाल किया गया था। इतनी लंबी और चौड़ी दीवार को बनाते वक्त चावल का ये पेस्ट कितनी मिकदार में इस्तेमाल हुआ होगा, इस बात का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। ये दीवार तकरीबन 12 सूबों तक फैली हुई है, इसलिए आज दीवार चीन दुनिया भर का एक मशहूर तरीन सियाहती मकाम बन चुका है, जहाँ सालाना कई तकरीबात भी मुनक्किद की जाती हैं, जिसमें सैकड़ों चीनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपको बताते चले कि जब दुनिया भर से लोग चीन के शहर बीजिंग पहुँचते हैं तो वहाँ से सियाहती लोगों से बसें भर भर कर दीवार चीन के अहम मकामात तक पहुँचाई जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे बाहिम्मत लोग मौजूद हैं जो दीवार चीन को मुकम्मल तौर पर सर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स इस दीवार को मुकम्मल तौर पर सर करना चाहे तो उसे मुसलसल तकरीबन 14 दिनों तक 90 किलोमीटर की रफ्तार के साथ बाइक पर सफर करना होगा। याद रहे कि दीवार चीन को इंसानी हाथों से तामीर की गई दुनिया की सबसे लंबी दीवार होने का एजाज हासिल है। अगर आप इस दीवार की लंबाई का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इस बात से भी लगा लें कि इसकी असल लंबाई आज तक दुनिया का कोई भी इंसान मालूम नहीं कर पाया, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक दीवार चीन की लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर तक बताई गई है। याद रहे कि हमारी जमीन की गोलाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है, तो इस तरह अगर दीवार चीन को सीधा कर दिया जाए तो इसकी लंबाई आधी दुनिया तक फैल जाएगी। दीवार चीन को अगर ऊंचाई से देखा जाए तो ये एक सांप की शक्ल भी इख्तियार करती है, क्योंकि ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई सांप दूर दूर तक फैला हुआ है। दोस्तों, अगर आप कभी चीन जाने का प्लान बने तो इंसानों के तैयार करदा इस शाहकार को अपनी नजरों के सामने देखने की हैरत अंगेज मनाज़र से खुद को लुत्फ अंदोज जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। खुदा हाफिज।